Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg. Today I will discuss about the topic of the financial decision. The topic is related to the class 12. Financial decision. Financial decisions are those decisions with the help of which we make investment in different assets, and issue of different securities as well as distribution of profit in the business organization as well as the maintaining the business. फाइनेंशियल डिसीजन एक टाइप से वो सारे डिसीजन है जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ रनिंग के लिए हमें कितना फंड चाहिए, उस फंड के लिए एस्टिमेशन लगाना, वो फंड कहाँ से अरेंज किया जाएगा उसके बारे में एस्टिमेशन लगाना, और साथ के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी हमारी अर्निंग होगी उन अर्निंग को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करेंगे या अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिवाइड कर देंगे, तो उसके बारे में डिसाइड किया जाता है। तो आपके जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, इस फाइनेंसिंग डिसीजंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फाइनेंशियल डिसीजन, there are 3 types of the financial decision. First one is investment decision, second one is financing decision, and third one is dividend decision. There are 3 types of that decision: financial decision, investment decision, financing decision, and dividend decision. Investment decision, in that type of the decision, selection of assets in which funds are invested. आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके अंदर हमें असेट का सिलेक्शन करना है कि किस टाइप की असेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन विच फंड्स आर इन्वेस्टेड, कि आपकी लॉन्ग टर्म असेट होंगी या शॉर्ट टर्म असेट होंगी, उसके बारे में डिसाइड करना, उस डिसीजन को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, हाउ मच फंड्स विल बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कि जितने भी हमारे फंड्स हैं, जितना भी हमें फंड चाहिए उस फंड्स को हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करेंगे, उसमें इस टाइप से मिक्सअप करना कि हमें कितनी वैल्यू के शेयर्स इशू करने हैं, कितने वैल्यू के हमें डेब्ट यूज करना है, जिससे हमारी जो कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कम से कम आए। उस डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन बोला जाता है। डिविडेंड डिसीजन, हाउ द प्रॉफिट विल बी यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, प्रॉफिट का कितना पार्ट हम शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कितना पार्ट हम अपने प्रॉफिट का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ रिटेन, एज अ रिजर्व रखेंगे फॉर द फ्यूचर अर्निंग, फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो एक टाइप से आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, उनको 3 टाइप्स में डिसीजन किया है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जितनी भी असेट्स है, हमें जितना भी फंड चाहिए वो किस टाइप की असेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, वो सारे डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आएंगे। जैसे एग्जांपल हो सकता है, एक पर्टिकुलर बैंक अपनी न्यू ब्रांच ओपन करने वाला है, तो न्यू ब्रांच ओपन करने के लिए उसे एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, वहाँ पर उसे डिफरेंट टाइप का फर्नीचर चाहिए, असेट चाहिए, तो वो डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। फाइनेंसिंग डिसीजन, हाउ मच फंड्स विल बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, जितना भी फंड हमें चाहिए था उस फंड को हम किस सोर्स से कलेक्ट करेंगे, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से। डिविडेंड डिसीजन, प्रॉफिट, जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया है या हमारे पास जितना भी फंड्स है उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, प्रॉफिट का कितना पार्ट हम डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेंगे और प्रॉफिट का कितना पार्ट हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्व के रूप में रखेंगे।
तो ये देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द डिसीजन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द नेक्स्ट डिसीजन फाइनेंसिंग डिविडेंड वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Investment decision are those decisions about deciding as how the funds are invested in different assets so as to make able to earn maximum possible returns from our इन्वेस्टमेंट. आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर दोज डिसीजन, इट रेफर टू दोज डिसीजन या डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट दैट हाउ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स, कि हमारे पास जितने भी फंड्स हैं उन फंड्स को हम डिफरेंट असेट्स में कैसे इन्वेस्ट करेंगे सो एज टू मेक एबल टू अर्न, जो हमें एबल बना सके टू अर्न मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स लेंगे फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट. जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उससे हमें रिटर्न्स मिलेगी. तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को हम टू टाइप्स की असेट में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी आपकी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं लाइक एज द फिक्स्ड असेट्स, machinery, plant, equipment, every type of the investment which make more than 1 year and return we will get in a future of our business continuously, then that type of the investment, that type of the asset is known as the long term asset. Short term assets, short term assets are those assets in which we make investment for the less than 1 year like as the cash, stock as well as debtor. These are the short term assets. There are two type of the asset, long term asset as well as the short term asset. Now the investment decision can be divided into two parts. जो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट decision. And second one is short term investment decision. इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज वेल एज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी बोलते हैं. द सेकेंड नेम ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन एंड द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द सेकेंड नेम ऑफ द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. Long term investment decision is also known as the capital busting decision and short term investment decision is also known as the working capital management. Long term investment decision से business organization में cost as well as the profitability, इन दो चीज को कंसिडर किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट को. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लिक्विडिटी को और प्रॉफिटेबिलिटी को इसको कंसिडर करते हैं. तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपके पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए
कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर कौन सा डिसीजन आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इनका दूसरा नाम भी याद रखना, आप ऑप्शन में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या फिर कैपिटल बस्टिंग भी हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, long term investment decision is also known as the capital busting decision। means कैपिटल बस्टिंग के बारे में डिसाइड करना कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उससे रिटर्न कैसे होगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी हर चीज को कंसीडर किया जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल मेक इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इन्वेस्टमेंट हम किस में करेंगे, लॉन्ग टर्म असेट्स में। लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू परचेज अ न्यू मशीनरी, अगर हम न्यू मशीनरी को परचेज करने जा रहे हैं और न्यू मशीनरी को परचेज करने के लिए हमने जितनी भी अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट की है उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का नाम देंगे। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन लिया गया है ये लॉन्ग टाइम के लिए है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट की गई है, तो इस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हाँ, एक बात जरूर कंसिडर करनी चाहिए, जो आपका फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर मस्ट ensure that the cost and profitability of the particular investment। कभी भी कोई हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका फाइनेंस मैनेजर है उसे इंश्योर करना चाहिए कि जिस भी इन्वेस्टमेंट को हम करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए उस पे क्या कॉस्ट आएगी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो नोन एज द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन रेफर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी टाइप ऑफ द लॉन्ग टर्म असेट्स लाइक एज द परचेज ऑफ द प्लांट, परचेज ऑफ द मशीनरी, इक्विपमेंट। And at the time of the taking of investment decision, the finance manager must ensure that to consider the cost and profitability of the particular investment which we make in the particular asset। उस पे हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, उस पे हमें क्या प्रॉफिट होगा, उस चीज को भी उसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन because on the basis of such type of decision our earning will affect for the long time। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बेस पर ही हमारा जो भी डिसीजन लिए गए हैं उसके बेस पर अर्निंग डिपेंड करती है। ये हमारे अर्निंग को इफेक्ट करेगी कि लॉन्ग टाइम में हमें कितनी रिटर्न मिलने वाली है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके हमें अच्छे से कंसिडर करके अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करने के बाद डिसाइड करना चाहिए। हमारी कॉस्ट को, प्रॉफिटेबिलिटी को, दोनों चीज को कंसिडर करके हम डिसाइड करेंगे। नाउ द सेकंड वन इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका क्या होता है, द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो नोन एज द short term investment decision is also known as the working capital management। आपका जो short term investment decision है हम उसको क्या बोलते हैं, working capital management। working capital management is the second name of the short term investment decision। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो डेली बेसिस के ऑपरेशन है उस बेसिस को मैनेज करने के लिए हमें कौन सी कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सेकंड नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन रेफर टू दोज डिसीजन विल मेक
investment in the short term assets, और आपकी जो शॉर्ट टर्म असेट्स है उसमें कैश आ सकता है, आपका स्टॉक आ सकता है और डेटर आ सकते हैं। इसके अलावा और भी आपकी शॉर्ट टर्म असेट्स हो सकती है। एनी टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच वी मेक इन अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म असेट इज आल्सो नोन एज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। किसी भी टाइप का कोई भी डिसीजन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म असेट में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेना है, उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलेंगे। इसके साथ साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो आपका फाइनेंस मैनेजर है, द फाइनेंस मैनेजर मस्ट एंश्योर दैट द सफिशिएंट फाइनेंस will be invested in the short-term assets because it will affect the liquidity position of our business। जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसमें फाइनेंस मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए कि वो सफिशिएंट फाइनेंस को ही इन्वेस्ट करे शॉर्ट टर्म असेट्स में, क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन को इफेक्ट करती है। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ सफिशिएंट फाइनेंस आपने इन्वेस्ट किया है तो आपके पास जो भी फंड अवेलेबल है उससे आप टाइम पर पेमेंट कर पाओगे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो क्या बन जाएगी? स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। इसके साथ साथ आपका जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसके अंदर आपके फाइनेंस मैनेजर को कंसिडर करना पड़ता है लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, जिसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बोलते हैं, उसमें हम कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर करते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसमें फाइनेंस मैनेजर इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पर भी कोई इफेक्ट ना आए। तो द फैक्टर्स विल बी अफेक्टेड विद द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज वेल एज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। द फैक्टर्स इज द लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी। टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट द financial decision, and in the financial decision only the investment decision, about the investment decision as well as the types of the investment decision, long term investment decision as well as short term investment decision. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.